हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग लेसन 1 जो कि क्लास 10 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक के अंतर्गत फादर्स हेल्प्स जो कि रिटन बाय R.K. नारायण द्वारा है। और इस कहानी के आज हम लोग एक तरह से कहा जाए तो अनुवाद को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं द टेक्स्ट यूनिट 1। इसका एक तरह से कहा जाए तो हिंदी अनुवाद आप सभी के समक्ष आज हम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो देखिएगा, बिस्तर पर लेटे हुए स्वामी नाम का एक जो लड़का है, उसको भय के साथ यह मालूम चला कि यह सोमवार की सुबह थी। यानी बिस्तर पर कौन लेटा है? स्वामी। और उसको भय के साथ यह मालूम चला, मतलब उसको भय लगा, फियर, कि यह सोमवार की सुबह। उसको ऐसा लग रहा था कि सोमवार है, और यह ऐसा लग रहा था जैसे कुछ क्षण पहले शुक्रवार था, और सच में देखा जाए तो सोमवार ही था। यानी उसको क्या लग रहा है कि अभी कुछ समय पहले तो शुक्रवार था, तेरे शुक्र के बाद शनि आता, रवि आता, तब न सोम। बाकी रियल में देखा जाए तो उसका डर ही उसका मेन वजह था, बाकी वास्तव में आज सोमवार ही था। उसे आशा थी कि उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। 9 बजे जो स्वामीनाथन है वो चिल्लाया, मेरे सिर में दर्द है। क्या? मेरे सिर में दर्द है? कौन चिल्ला रहा है? स्वामीनाथन। उदारतापूर्वक माँ ने सलाह दिया कि स्वामी घर पर रुक सकता था, कि रुक जाओ तुम घर पर। 9:30 यानी 9:30 पर जब उसे स्कूल के प्रार्थना भवन में होना चाहिए था, स्वामी उस दिन क्या है, माँ के कक्ष में तख्त पर लेटा हुआ है। ठीक, बेंच पर लेटा हुआ था, और पिता ने उससे पूछा कि आज तुम्हारा स्कूल नहीं है? तो कह रहा है कि सिर दर्द है। स्वामी ने उत्तर दिया कि आज हमको सर दर्द है। पापा बोले, मूर्ख, कपड़े पहनो और स्कूल जाओ। फिर स्वामी कह रहे सिर दर्द। स्वामी बोला हमको सिर दर्द है। तो पापा बोले, रविवार के दिनों में आलसी मुद्रा में इधर उधर घूमना कम कर दो, और सोमवार के दिन तुम बिना सिर दर्द के रहोगे। यानी अगर रविवार के दिन में आलसी मुद्रा में इधर उधर घूमना अगर कम कर दो तो सोमवार के दिन तुम बिना सिर दर्द के रहोगे। स्वामी जानता था कि उसके पिता इतने कठोर हो सकते हैं, इसीलिए उसने अपना दांवपेच न बदल दिया। मैं कक्षा में इतनी देर से नहीं जा सकता। पापा कह रहे तुम्हें जाना ही होगा, यह तुम्हारा दोष है। स्वामी बोला, यदि मैं इतनी देर से गया तो शिक्षक क्या सोचेंगे? फिर फादर कह रहे हैं, उन्हें बताना कि तुम्हें सिर दर्द हो गया था और इस वजह से देरी हो गई। फिर स्वामी कह रहे हैं, यदि मैंने ऐसे कहा तो मुझे डांटेंगे। फादर बोले, तो क्या वह ऐसे करेंगे? हमें देखने दो, उनका नाम क्या है? अब स्वामी उनका नाम बता देता है, सैम्यूल, और बोलता है कि फिर फादर पूछते हैं, क्या वे हमेशा विद्यार्थियों को डांटते हैं? वह बहुत गुस्से वाले आदमी हैं। स्वामी बोल रहा है, विशेष रूप से उन बच्चों से गुस्सा होते हैं जो देरी से आते हैं। मैं सैम्यूल की कक्षा में देरी से जाना पसंद नहीं करूंगा। ये स्वामीनाथन यानी स्वामी का ये मतलब कथन है। यदि वो इतना गुस्सा करते हैं तो इस विषय में अपने प्रधानाचार्य को क्यों नहीं बताते हो? ये पापा बोल रहे हैं। अब स्वामी कहता है, वे कहते हैं कि प्रधानाचार्य भी उनसे डरते हैं। अब यूनिट 2 देखिए, यानी
स्वामी को आशा थी इससे उसके पिता देख पाएंगे, उसे उस दिन के स्कूल अवश्य छोड़ देना चाहिए। यानी कि स्वामी को आशा था कि अगर हम इतना कहेंगे ना तो पिता को थोड़ा राहत, मतलब उनको समझ में आएगा कि बेटा आखिर स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है, और उसको छोड़ देंगे, ठीक है मत जाओ। लेकिन पिता के व्यवहार ने एक आकस्मिक मोड़ ले लिया। बाकी जो उसके पिताजी थे स्वामीनाथन के, उन्होंने एक अलग ही चाल मतलब चल दिया। उन्होंने स्वामी के साथ प्रधानाध्यापक के लिए एक पत्र भेजने का प्रावधान यानी व्यवस्था रखा। उनके विचार को बदलने के लिए स्वामी द्वारा जरा भी विरोध नहीं देखा गया कि हाँ आप क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्यों हमारे टीचर के बारे में ऐसा लिख रहे हैं। ठीक, ऐसा कभी भी उसने नहीं किया। और उसी समय स्वामी स्कूल रवाना होने के लिए तैयार था। यानी उसी समय स्कूल रवाना होने के लिए स्वामी तैयार था कि पिताजी ने क्या किया, एक लंबा पत्र लिख चुके थे और उन्होंने इसे लिफाफे में रखकर मुहर बंद कर दिया, यानी उसका मुंह बंद करके और स्वामी को दे देते हैं। अब देखिए स्वामी क्या कहता है, बड़ा अजीब। आप क्या लिखे हैं पिताजी? सशक्ति भाव से स्वामी ने पूछा कि पापा इसमें आप क्या लिखे हैं? तो बोले तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, इसे अपने प्रधानाध्यापक को देकर और अपनी कक्षा में चले जाना। क्या आप हमारे शिक्षक सैमुअल के बारे में कुछ लिखे हैं क्या? ये कौन बोल रहा है, समझ लीजिएगा जी, स्वामी। उसके पापा कहे हाँ पर्याप्त, लॉट ऑफ थिंग्स। वह क्या किए हैं पिताजी? सोचे तो कौन बोल रहा होगा, ये जी स्वामी बोल रहा है। क्या कि उन्होंने क्या किया? अरे तुम ही तो सब काम किए हो, तुम ही तो उनको बताए कैसे है वैसे हैं, और इस पत्र में सब कुछ है, इसे अपने प्रधानाध्यापक को दे देना। स्वामी यह सोचते हुए स्कूल गया कि वह धरती का सबसे गंदा लड़का था। उसका अंतकरण उसे परेशान कर रहा था। उसका जो आत्मा है उसे, मतलब उसका आंतरिक जो कहा जा भाग, यानी कि उसका जो अंतकरण है वो भीतर भीतर से परेशान हो रहा था। वो किसी तरह से आश्वस्त नहीं था कि सैमुअल के बारे में उसने जो भी व्याख्या बताई, जो भी बातें बताई, वो सही ठीक है या नहीं। वो तो बस अपने बचने के लिए सैमुअल के बारे में बहुत सारे आरोपों को गढ़ दिया। उसने महसूस किया कि यह वास्तविकता और कल्पना का मिश्रण हो चुका है। खुद स्वामी को भी लग रहा है कि कुछ रियल और कुछ उसने इमेजिन करके जो था दोनों को मिक्स करके बतला दी कि हाँ सैमुअल ऐसे हैं। पूरी तरह से सैमुअल पर यह सारा चीज़ लागू नहीं होता। आप देखिएगा कहानी में पता चलेगा। स्वामी सैमुअल के बारे में निश्चय करने के लिए सड़क के किनारे रुक गया। क्या कि सैमुअल है तो है कैसे टीचर जी? सब कुछ के बावजूद सैमुअल उतने बुरे भी तो नहीं थे। व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो अन्य शिक्षक की अपेक्षा वे ज़्यादा फ्रेंडशिप थे, यानी मित्रवत थे। यानी सैमुअल सुजाई तेरा उतना भी तो सैमुअल खराब नहीं है टीचर, और सब टीचर से ज़्यादा ही फ्रेंडली है। स्वामी ने यह भी महसूस किया कि सैमुअल उसके प्रति अधिक ध्यानशील है, और ये भी देखा कि अरे सैमुअल हमको ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्वामी का सिर अब घबराहट से भ्रमित हो गया कि अब करे तो करे क्या करे। वह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि सैमुअल वास्तव में इस आरोप के अयोग्य भी है जो उसने इस पत्र में उन पर लगाया गया है। अब उसका दिमाग चकरा रहा है, डीजी हो रहा है, आखिर वो समझ नहीं पा रहा है कि इस पत्र में जो जो आरोप लगाया गया है क्या वो सच में सैमुअल पर खरा उतर रहा है या सैमुअल उसके लायक है। जितना अधिक वह सैमुअल के बारे में सोचता उतना अधिक उसे दुखी होता था। सैमुअल के काले चेहरे, उनके पतले मूछ, बढ़ी हुई दाढ़ी और पीले कोट को याद करके स्वामीनाथन दुख से द्रवित हो गया, यानी घबराने लगा। यूनिट 3। जैसे ही उसने स्कूल के द्वार में प्रवेश किया, उसके मन में एक विचार आया कि वह दिन की समाप्ति तक प्रधानाचार्य को पत्र सौंप देगा। पत्र के स्पष्टीकरण के लिए
सैमुअल दिन के किसी भी समय मौका प्राप्त कर लेंगे। यानी कि एक तरह से उसने क्या सोचा, पहले तो स्कूल के द्वार में प्रवेश किया और उसने मन में एक विचार है कि ये जो पत्र है ना अभी नहीं देंगे, इस पत्र को अंतिम समय में देंगे। उससे पहले उसको समझो कि पूरा एक दिन का लगभग एक दिन का टाइम मिल जाएगा, लगभग मतलब कुछ पीरियड का, कि उसको परख लेगा कि आखिर स्वामीनाथन जो भी आरोप लगाए गए हैं क्या वह सच मुझ उन पर लागू होता है। ठीक, तो पत्र के स्पष्टीकरण यानी पत्र में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको स्पष्ट करने के लिए सैमुअल दिन के किसी भी समय मौका प्राप्त कर लेगा, यानी कि उनको चेक करने के लिए। स्वामी अपने कक्षा के प्रेस द्वार पर खड़ा था और सैमुअल उस समय क्या कर रहे थे, तो अंक गणित पढ़ा रहे थे, अर्थमेटिक्स। वह स्वामी की ओर देखा। कौन? वही सैमुअल। स्वामी को आशा था कि सैमुअल उसे रुक्षता से फटकारेंगे, यानी स्क्रॉल करेंगे, दंडित करेंगे। देखिए क्या कहते हैं टीचर, तुम आधे घंटा देर से हो, सैमुअल ने कहा। तो मेरे सिर में दर्द है श्रीमान, स्वामी ने कहा। स्वामीनाथन कह रहा है कि श्रीमान मेरे सिर में दर्द है ना, तब तुम क्यों आए? तो सैमुअल से इस तरह का प्रश्न उसकी आशा से पड़े तो वो कभी नहीं सोचता कि सैमुअल कहेंगे कि आखिर तो आए तो क्यों आए जब सिर में दर्द था। स्वामीनाथन ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे विद्यालय अनुपस्थित नहीं होना चाहिए, यानी विद्यालय में अनुपस्थित नहीं होना चाहिए, यानी जाना चाहिए। श्रीमान जी, सैमुअल प्रभावित होते हुए दिखे। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं। हम उसी तरह के और भी माता पिता चाहते हैं जो इनकी सोच तुम्हारे माता पिता के जैसा, यानी जो अपने बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक। ओह, हम आप बेचारे आदमी, स्वामी मन ही मन सोच रहे, आप नहीं जानते कि मेरे पिता ने आपके लिए क्या किया है। सब ठीक है, अपनी सीट पर जाओ, टीचर बोले। स्वामी दुखी होकर बैठ गया। वह कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जो इतना अच्छा हो और जितना कि सैमुअल। ये स्वामीनाथन सोचने लगे। अध्यापक गृह कार्य का निरीक्षण कर रहे थे, यानी होमवर्क। स्वामी ने सोचा कि ये भी समय है जब सैमुअल को अधिक गुस्सा होते हैं, लेकिन आज सैमुअल अत्यधिक भद्र प्रतीत हो रहे थे, यानी सिंपल। उसका खेला ही एक तरह से कहा जाए तो आज स्वामी का सारा दाव ही उल्टा पड़ेगा। पहला उसने सोचा कि उसको स्क्रॉल करेंगे, दंडित करेंगे, लेट आया है, पर वहाँ पर भी स्वामीनाथन अब अध्यापक गृह कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। स्वामी ने सोचा यही समय है जब सैमुअल को अत्यधिक गुस्सा होंगे, लेकिन आज तो सैमुअल अत्यधिक भद्र प्रतीत हो रहे थे। स्वामीनाथन, तुम्हारा गृह कार्य कहाँ है, यानी होमवर्क कहाँ है? अब क्या बोल रहा है स्वामीनाथन, मैं अपना गृह कार्य नहीं किया हूँ श्रीमान जी, स्वामीनाथन ने कहा। खुद टीचर बोले, क्यों, सिर दर्द? सैमुअल पूछे, ओ क्यों सिर दर्द, यानी खुद ही बोल दिया कि तुम्हारा तो सिर दर्द है इसीलिए ना। तब से स्वामीनाथन कहा, हाँ श्रीमान, सब ठीक है, ओके, बैठ जाओ, सैमुअल ने कह दिया। यानी यहाँ सोचा कि वो टीचर गुस्सा होंगे, पर यहाँ तो उल्टा ही दाव पड़ गया, उल्टा टीचर ने उसको छोड़ दिया। बोले ठीक है, सिर दर्द है ना, बैठ जाओ। जैसे ही 4:30 बजे अंतिम कक्षा के लिए घंटी बजी, स्वामी ने अपनी किताबों को उठाया और प्रधानाध्यापक के कक्ष की ओर दौड़ पड़ा। उसने कक्षा पर ताला लगा पाया। चपरासी ने उसे बताया कि प्रधानाध्यापक 1 सप्ताह की छुट्टी पर गए हैं, यानी कि सीधे 4:30 में वह अंतिम कक्षा के लिए जैसे घंटी बजा, स्वामी क्या के किताब को उठाया और प्रधानाध्यापक की कक्षा की ओर दौड़ गया, हेडमास्टर की ओर, हेड ऑफिस रूम। और उसने देखा करे वहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। चपरासी से पूछा तो बतलाया चपरासी कि प्रधानाध्यापक 1 सप्ताह की छुट्टी पर गए हैं। स्वामीनाथन उस स्थान से दौड़ते हुए भागा। जो ही वह पत्र के साथ घर पहुंचा,
पिता ने कहा, मैं जानता था तुम इसे नहीं सौंपोगे। स्वामी क्या कह रहे हैं, लेकिन प्रधानाचार्य छुट्टी पर न है। पिताजी स्वामी से पत्र छीन लिए और उसे फाड़ दिए। सैम्यूल, तुमने पुनः फटकारते हैं, मतलब सैम्यूल तुम्हें पुनः फटकारते हैं तो मेरे पास सहायता के लिए मत आना, तुम अपने सैम्यूल के लायक हो, उन्होंने ये कहा। और इस तरह से जो कहानी है, आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगला वीडियो किस चीज़ पर देखना है, कौन सा चैप्टर। फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।